बरकते खुश आमदीद, वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं बरकत रमज़ान नशरियात के साथ, जो आप देख रहे हैं न्यूज़ वन से बराह रास्त आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं, और मैं ख़ुद भी चाहता हूं कि इस मौजू पे गुफ्तगू हो, और अल्लाह ताला ने ये मौका फ़राहम किया कि हमें एहतिशाम अली मिल गए और आज हमने इनको बिठा लिया है। तो इनसे कुछ बात भी करेंगे और कुछ समझने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की ये कोशिश करेंगे। मैं तो समझ ही जाऊँगा बाद में भी, लेकिन आज ही आपको भी समझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, मौजूद हमारे साथ एहतिशाम अली साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं आप? ठीक हैं? आपको रमज़ान की मुबारकबाद। बहुत बहुत 16 रमज़ान हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी 13-14 दिन बाकी हैं। अगर तौबा नहीं की, इस्तिग़फ़ार नहीं की, मग़फ़िरत तलब नहीं की, नहीं रोए, तो अभी 14 रातें बाकी हैं, अभी रो सकते हैं, रब को मना सकते हैं। हो सकता है ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान, अगले रमज़ान हम यहाँ ना हो सकता है कल का रोज़ा ही हम यहाँ ना हो सकता है आखिरी अफ्तार हो सकता है अफ्तार भी ना हो हमारे आज। तो इसलिए ये अल्लाह ताला की तरफ से बोनस पीरियड चल रहा है। छमाछम बारिश बरस रही है, लूट लो मोमिनो, लूट लो, जो चाहिए ले लो। अच्छा जी, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है लाइफ इंश्योरेंस का। फिर अवेयरनेस आई लोगों में कि नहीं, ये लाइफ इंश्योरेंस जायज़ नहीं है शरई एतबार से। तो मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस ने इस पर काम किया, जिस तरह से इस्लामी बैंकिंग में काम किया, उलमा कराम इन्वॉल्व हुए, लोगों की समझ में आया, हमारे प्यारे पढ़े लिखे बैंकर्स ने इस पर काम किया। तो EFU जो कि एक बहुत पुराना इदारा है, बहुत ही पुराना इदारा है, इसके फाउंडर्स वगैरह और पूरी हिस्ट्री में जानता हूँ, काफ़ी काम किया इन्होंने फाइनेंशियल वर्ल्ड में और स्पेशली इंश्योरेंस की फील्ड में। अब इन्होंने भी तकाफुल और इस्लामिक की तरफ जो है रुझान बढ़ाया। इनकी मार्केटिंग कंपनीज़ जो हैं उन्होंने काफ़ी काम किया इस पर, इनके लोगों ने अवेयरनेस दी, उलमा कराम के साथ मिलकर इन्होंने ये काम किया है। तो अभी EFU जो है वो पाकिस्तान का लीडिंग प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि 1992 से पाकिस्तान में ऑपरेट हो रही है। ठीक है, अब इसमें जो इस्लामिक का मामला है, ये प्रोडक्ट इनका नाम है हिमाया। ये अरबिक वर्ड है हिमायत से, जिसका मतलब है प्रोटेक्शन देना। ये फैमिलीज़ को प्रोटेक्शन देती है, हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन देते हैं, हमारी लाइफ को प्रोटेक्शन देते हैं। किस तरह देते हैं अभी हम पूछते हैं एहतिशाम साहब से। दूसरा ये कि हर इंश्योरेंस कंपनी का एक रैंक होता है, उसकी सर्विसेज की बुनियाद पर, उसकी एबिलिटी की बुनियाद पर, उसकी HR की एबिलिटी की बुनियाद पर, उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर। तो इनकी जो रेटिंग है वो आउटलुक में स्टेबल है और AA++ है बाय VIS। और दूसरा है कि SCCP से रजिस्टर्ड है, SCCP से, और पोटेंशियल काफ़ी है इनके काम में, और इनके ऑपरेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और सारे रूट्स को ये जानते हैं। जहाँ जहाँ काम किया जा सकता है इस्लामिक लाइफ इंश्योरेंस में, जिसे हम तकाफुल कहते हैं, वहाँ ये काम कर रहे हैं। अच्छा, एहतिशाम साहब भी बहुत एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह, कई लोगों को काम इन्होंने सिखाया है, समझाया, इसलिए मैंने कहा कि मैं तो अलग से समझ ही लूँगा। आज ये ऑन स्क्रीन हम सबको समझाने के लिए आए हैं। तो रीजनल मैनेजर भी हैं, करंटली ब्रांच मैनेजर भी हैं, और 2018 से इस इदारे से वाबस्ता हैं। ग्रेजुएट इन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से किया, और बेहतरीन ट्रेनर हैं, ट्रेन कर सकते हैं किसी को भी। ये तो मैंने बातों से अंदाज़ा कर लिया। ऐसे हम सबसे पहले तो बताइए कि तकाफुल मेनली है क्या, और आम आदमी को क्या हेल्प मिलती है इससे? सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपके इदारे का शुक्रिया, और EFU लाइफ इंश्योरेंस का शुक्रिया, जिन्होंने मुझे मौका फ़राहम किया कि मैं अवामुल नास के अंदर आगाही फ़राहम कर सकूँ तकाफुल के हवाले से। तकाफुल एक इस्लामिक ऑल्टरनेट चैनल है जो कि लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट एक पाकिस्तान में काम कर रहा था कई सालों से। EFU लाइफ इंश्योरेंस पहली एक ऐसी कंपनी थी जो कि प्राइवेट कंपनी का लाइसेंस 92 से लेके काम कर रही थी। 2015 में ज़रूरत को देखते हुए 2015 में हमने तकाफुल लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, और हम पहली वो कंपनी है जिनका विंडो तकाफुल ऑपरेशंस 2015 में स्टार्ट हो गया था। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आप तकाफुल की लफ्ज़ को अगर समझते हैं तो ये एक अरबिक लफ्ज़ है, और इस अरबिक लफ्ज़ को जो लिया गया है वो कफ़ालत से लिया गया है। अब कफ़ालत सुनते ही हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि किसी की माली जिम्मेदारी को उठाना या उसमें शराकत दारी करना। अब तकाफुल में रहते हुए एक आम इंसान फ़ायदा कैसे ले सकता है? तो फ़ायदा वो ऐसे ले सकता है जिस तरह एक इंसान की ज़िंदगी में 3 मुख्तलिफ मराहिल होते हैं। सबसे पहले तो एक हमारी लिविंग कॉस्ट है, जो कि हमारी लाइफ के साथ कंटिन्यू चलती रहेगी, जिसके लिए मैं रोज़ ऑफिस जाता हूँ, कमाता हूँ और अपने बच्चों को पे स्पेंड करता हूँ। दूसरी एक नीड आएगी जब मेरे बच्चों की हायर एजुकेशन का टाइम आएगा और मेरे बच्चों की वेडिंग का टाइम आएगा। उस वक्त मुझे एक ह्यूज फंड चाहिए होंगे अगर मैं उनको इस दौर के अंदर अच्छी एजुकेशन देना चाहता हूँ और बावकार ज़िंदगी देना चाहता हूँ। फिर एक वक्त आएगा जब मेरे हाथ पैरों में कमज़ोरी होगी और मैं अपने बिज़नेस और प्रोफेशन से रिटायर होऊंगा, और रिटायर होने के बाद
मैं ये चाहूँगा कि मैंने अब तक अपनी ज़िंदगी में जो कुछ कमाया, अगर उसमें से कुछ बचाया होता तो मेरी आगे की लाइफ चैरिटी लाइफ ना होती। तो ये तीनों चैनल्स ऑपरेट होते हैं तकाफुल के अंदर। आप अपने बच्चों की एजुकेशन इससे प्लान कर सकते हैं, बच्चों की वेडिंग प्लान कर सकते हैं, गॉड फॉरबिड आने वाले इंसिडेंट, हादसाती तौर पे माजूरी का होना, किसी डिजीज़ का शिकार हो जाना, मौत का शिकार हो जाना, हादसाती मौत का शिकार हो जाना, इन तमाम इवेंट्स में तहफ़्फ़ुज़ भी आपकी फैमिली को प्रोवाइड करता है अच्छा, एक तकाफुल। सवाल जहन में आता है कि हम अगर EFU तकाफुल के साथ अपने आप को ज्वाइन करते हैं तो EFU तकाफुल ये पैसे कहाँ से लाती है, हमें इतनी सारी फैसिलिटीज़, ये हमारे इन्वेस्टमेंट को कहीं इन्वेस्ट करती है? बिल्कुल ऐसे ही। वो कहाँ करती है ताकि एतमाद बहाल हो? सर EFU हिमायत तकाफुल की जो इन्वेस्टमेंट है, ये इस पे आलम दीन की जो हमारे शरिया एडवाइज़र हैं उनकी बड़ी कीन आइज़ होती हैं। इसको बड़ा मॉनिटर किया जाता है, हमारे फंड मैनेजर भी, क्योंकि इसके अंदर हमें इसको पाक रखना है, क्योंकि ये एक इस्लामिक प्रोडक्ट है। तो इस्लामिक म्यूचुअल फंड, इस्लामिक इक्विटीज़, इस्लामिक बैंक और सुकूक बॉन्ड के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। उसके अलावा हमारे फंड मैनेजर और हमारे शरिया एडवाइज़र इन अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट भी करते रहते हैं कि कैसे हम मज़ीद अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए अच्छे रिटर्न्स बना सकें हलाल तरीके से। चंद सालों में ये थोड़ा सा बढ़ा है, वरना तो ओवरऑल 1% ही है लोगों का इसका पेनिट्रेशन रेट काफ़ी रिड्यूस है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए? सर इसमें मेरा जहाँ तक इस पे अंडरस्टैंडिंग है वो ये, और मेरी कंपनी की भी, कि हमें इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम को बढ़ाना है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 200 से ज़ायद शहरों के अंदर 350 ब्रांचेज़ हैं, 5000 से ज़्यादा सेल्स फोर्स है। हमारा प्रोडक्ट के अवेयरनेस के लिए हम लोगों से फेस टू फेस मुलाकात पे बिलीव रखते हैं। हम लोगों से अपॉइंटमेंट लेके उन्हें चीज़ों की अवेयरनेस देते हैं। अब जहाँ तक पेनिट्रेशन कंसर्न है कि ये 1% से ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा, तो उसकी वजह ये है कि हमारा जो यूथ है, हमारी जो पॉपुलेशन है, उसका 65% जो पॉपुलेशन है हमारा, वो 18 से 24 साल की बकेट के अंदर फॉल कर रहा है। और इस बकेट का जो यूथ है हमारा लड़का, वो आईफोन खरीदने में इन्वॉल्व है, वो लग्जरी गुड्स लेने में इन्वॉल्व है, और वो इस वक्त सेविंग, कंपाउंड इन्वेस्टमेंट और प्रोटेक्शन को प्लान नहीं कर रहा। खर्चा ज़्यादा कर रहा है। एग्जैक्टली। और मैं इस स्टेज पे, जहाँ मुझे इस कंपनी के साथ 5 साल हो गए, मैं ऐसे बहुत से पेरेंट्स से मिला हूँ जहाँ पे वो हमारे पास वॉक इन आए हमारे ऑफिस में और कहते हैं जी 2 साल है मेरी बेटी की शादी के लिए, क्या कोई प्लान मिल सकता है? ये प्लान उन्होंने करना था 20 साल पहले जब बेटी पैदा हुई थी। तो आज अगर ये यूथ अपने बच्चों के लिए ये चीज़ें कर ले तो आगे वो इन चीज़ों को एक खूबसूरत तरीके से अपने बच्चों की जिम्मेदारी को सरअंजाम दे सकता है। और फिर इसके साथ साथ ये जो आपके 18-20 साल या 40 साल का जो आपका अर्निंग टेन्योर है, उसमें आपकी फैमिली को एक माली तहफ़्फ़ुज़ का होना भी बहुत ज़रूरी है। वक्फ़ क्या है ये? वक्फ़ इसमें जो है किरदार तकाफुल के अंदर जब आप कस्टमर हमारे साथ पार्टिसिपेंट अपनी इन्वेस्टमेंट को करता है, कंट्रीब्यूशन पे करता है, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पूल्स बनाए जाते हैं, जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट पूल वफ़ का है। ये रसूल अल्लाह के दौर से भी साबित है कि लोग अपनी अपने पैसे में से कुछ पैसा अल्लाह की राह में वफ़ कर दिया करते थे, और अच्छी कॉज के लिए। तो तकाफुल के अंदर एक हेड अकाउंट होता है जिसके अंदर वफ़ में तमाम पार्टिसिपेंट्स पैसे इकट्ठे करते हैं, और कम्युनिटी पूल सिस्टम के तहत जिस घर में भी जो एग्रीमेंट के तहत कोई अगर आफत आ जाए तो उसे एंटरटेन किया जाता है। अच्छा, माशाल्लाह। तो कहाँ देखते हैं आप आइंदा दिनों में ये हिमाया और तकाफुल? मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ तकाफुल की ग्रोथ को लेके। अल्हम्दुलिल्लाह 8.49 बिलियन का लास्ट ईयर हमारी कंपनी का बिजनेस रहा है, और हमेशा हमारी ग्रोथ डबल डिजिट रही है। अच्छा। हिमाया तकाफुल की। और अभी हमारी, जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया कि 5000 हमारी सेल्स फोर्स है, तो हमारी ये कोशिश है कि हम अपनी प्रोडक्ट की अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम भी काम कर रही है कि हम मज़ीद ऐसे प्रोडक्ट में इनोवेशन करें कि इन्फ्लेशन को देखते हुए हर तबका, हर इंसान इस प्रोडक्ट को अफोर्डेबल बना सके। उलमा कराम आपके साथ जुड़े हुए हैं इस काम में, तो उनके साथ किस तरह से आपकी मुशावरत रहती है और कितना कंट्रोल है उनका? उलमा कराम की मर्ज़ी के बगैर तो तकाफुल के अंदर ना इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ना वक्फ पूल की कोई ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। अच्छा। इसको पूरा मॉनिटर किया जाता है, और उनके ही फतूहात के बाद ये सारे मैकेनिज़्म को हम चला पा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपसे रब्ता करना हो, जो अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या EFU का ये प्लान लेना हो आपकी बात सुनकर, तो वो कैसे रब्ता करें आप? सर बहुत आसान है। हमारी 200 से ज़्यादा सिटी के अंदर 350 ब्रांचेज़ हैं। हमारी ब्रांच विजिट कर सकते हैं। लोगों के पास वक्त कम होता है तो सोशल मीडिया बहुत यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, वरना हमारी हेल्पलाइन है 111338 उस पर हमसे रब्ता करें। चाय पिला दीजिएगा जो है सर। हाँ भाई, आप में से जो भी जाएगा एहतिशाम साहब के दफ्तर में, चाय पिलाएंगे या ना पिलाएं तो मुझे फ़ोन कर दें।
लेकिन भाई रमज़ान में नहीं, रमज़ान में मना है, रमज़ान के बाद चाय मिलेगी इंशाल्लाह सर, रमज़ान में दुआएं मिलेंगी आपको। इंशाल्लाह सर। अच्छा, कोई पैगाम देना चाहें? सर बस जैसे मैंने अभी आपसे भी जिक्र किया कि मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यूथ को उस वक्त ये हालात को समझना कि जहाँ मुल्क में 34-35% इन्फ्लेशन है, वहाँ पे अभी हम अपने फाइनेंशियल डिसीजन के लग्जरी गुड्स की तरफ ना इन्वॉल्व करें, बल्कि इस वक्त हम अपनी सेविंग्स की तरफ जाएं और अपने प्यार करने वालों के लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट ज़रूर बाय करें जिन्हें उनसे माली तहफ़्फ़ुज़ मिल सके, ताकि अपने बाद हम उन्हें किसी और के आसरे पे ना छोड़ें, क्योंकि फैमिलियाँ सबको प्यारी होती हैं। क्या बात है। तो ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि सर्विस टू ह्यूमैनिटी, आपके ख्वाबों का पासबान। क्या बात है। तो EFU हिमाया तकाफुल इस्तेमाल कीजिए और हमें भी दुआएं दीजिए। एहतिशाम साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद।